हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने एसएससी जीडी 2026 के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को लेकर आ चुके हैं। आपको यह प्रैक्टिस सेट रेगुलर हमारे चैनल सरकारी रोजगार पर मिलता रहेगा। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, तो अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट आपको हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। आप लोग वहां से जाकर उनको सभी को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 51A है, इसका संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51A की बात करें तो इसका संबंध क्या मौलिक अधिकार से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, मौलिक कर्तव्यों से, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव से है? तो अनुच्छेद 51 जो है आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। वही बात करें मौलिक अधिकार से, तो आर्टिकल 14 से 32 तक जो है वो क्या है वो आपके मौलिक अधिकार हैं। वही बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, तो आर्टिकल 35 से आर्टिकल 50 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। वहीं बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को जो है सरदार छोड़ सिंह समिति की सिफारिश से यह इसको जोड़ा गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का सबसे पुराना एवं प्रसिद्ध नृत्य है? देखा केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, या फिर कर्नाटक का है? तो भरतनाट्यम जो है आपके तमिलनाडु राज्य का जो है सबसे पुराना एवं प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जो लगभग 2000 वर्ष क्या है पुराना है। वहीं बात करें केरल में, तो केरल में क्या होता है, तो केरल में मोहिनीअट्टम और कौन सा एक होता है, केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, एक तो मोहिनीअट्टम है और एक कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइए। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें, क्या हिमालय है, अरावली है, सतपुड़ा है, या फिर नीलगिरी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत है। वहीं बात करें नीलगिरी की, तो नीलगिरी क्या है, वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, जो तमिलनाडु में कहाँ पर है, केरल में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि शुष्क बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप होता है? तो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? क्या नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर हाइड्रोजन का? तो जो शुष्क बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ठोस रूप होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन क्या है, दहन में सहायक होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है? क्या 2030 तक, 2040, 2047, या फिर 2050 तक? तो बजट 2025-26 के अनुसार भारत सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक क्या कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, ह्वेनसांग हैं, या फिर समुद्रगुप्त हैं? तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट जी हर्षचरित पुस्तक के लेखक है। ह्वेनसांग की पुस्तक ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सीयू की जो पुस्तक है ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई है। वही बात करें समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ये क्या है, तो ये संगीत का जो है जनक जो है ये समुद्रगुप्त ने इसे गिटार बजाते हुए भी दर्शाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के किस राज्य में जो सूर्य मंदिर है वो स्थित है? तो भारत में के कौन से राज्य में सूर्य मंदिर है? तो भारत का जो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर राजस्थान? तो सूर्य मंदिर की बात करें तो उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर अवस्थित है। मध्य प्रदेश में बात करें खजुराहो है, और क्या है, तो खजुराहो है। भीमसेन की गुफा जो है वो भी
भीमबेटका की गुफा जो है मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कौन सा मंदिर है, तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या, घेंघा रोग, एनीमिया, मधुमेह या फिर रतौंधी। तो शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। घेंघा की बात करें तो घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया की बात करें तो विटामिन बी टू की कमी से होता है। और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थशास्त्र में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो भारतीय अर्थशास्त्र में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, बैंकिंग है, उद्योग है, कृषि है या फिर परिवहन है। तो जो भारतीय अर्थशास्त्र है इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा चीज आता है, तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। वहीं बात करें बैंकिंग की और परिवहन की, तो बैंकिंग और परिवहन किसके हैं, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। उद्योग क्या है, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में थल सेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो थल सेना के नए प्रमुख की बात करके जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, जनरल मनोज पांडे है, जनरल अनिल चौहान है या फिर जनरल एम एम नवरले हैं। तो कौन है थल सेना के नए अध्यक्ष, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हैं नए अध्यक्ष थल सेना के हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों की कौन सी गैस छोड़ते हैं। जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है वो ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। नाइट्रोजन को जो है वो पौधे जो है जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने लिखी थी। जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह पंक्ति है, इसको क्या मिर्जा गालिब ने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था या फिर महात्मा गांधी ने लिखा था। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना ये पंक्ति जो है वो किसने लिखा था, तो मोहम्मद इकबाल ने इस पंक्ति को लिखा था। वहीं बात करें महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन की रचना की थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में विमान उड़ते हैं। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके कौन से परत में विमान क्या उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में, सप्ताह मंडल में, मध्य मंडल में या फिर वायुमंडल में। तो बात करें पृथ्वी के किस मंडल में विमान उड़ते हैं, तो समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो क्या पद्म विभूषण है, परमवीर चक्र है, भारत रत्न या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। वही बात करें जो सैनिकों में सबसे होता है बड़ा, वो क्या है, परमवीर चक्र है। उसके बाद क्या होता है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे शीर्ष पर है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज की बात करें तो क्या है, लुईस पास्चर ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी या विलियम हार्वे ने की थी। बात करें रक्त समूह की खोज की, तो रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज किया था। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए, टाइप बी, टाइप ए बी और टाइप ओ। ओ बी पॉजिटिव है जो सर्वदाता होता है। वहीं बात करें ए बी निगेटिव की, तो ए बी निगेटिव क्या है, सर्वग्राही होता है।
लुईस पास्चर ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो सबसे पहले जो टीके की पेनिसिलिन टीके की खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। वहीं बात करें चेचक के टीके की खोज, तो लुईस पास्चर ने चेचक के टीके का खोज किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल क्या 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्षों पर क्या होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं उनको हटाकर नए सदस्यों को लाया जाता है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो उद्गम कहाँ से होता है? तो बात करें नासिक से, अमरकंटक से, महाबलेश्वरम से या फिर ब्रह्मगिरी से। तो नर्मदा नदी का उद्गम की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में जो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में नीति आयोग की बात करें तो इसका अध्यक्ष क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है इसका आयोजन क्या पेरिस में, बीजिंग में, मिलाना और कोर्टिना इटली में या फिर टोक्यो में? तो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है इसको मिलान और कोर्टिना में इटली में किया जाएगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा और मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा और मुख्य प्राकृतिक स्रोत की बात करें क्या संतरा है, दूध है, सूर्य का प्रकाश है या फिर हरी सब्जियां हैं? तो सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा और मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। दूध की बात करें तो दूध एक संपूर्ण जो है वो पौष्टिक आहार है। संतरा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड जो है वो कौन बनी थी? क्या सुष्मिता सेन थी, ऐश्वर्या राय थी, रीता फारिया थी या फिर प्रियंका चोपड़ा थी? तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड जो है वह रीता फारिया जो है वो बनी थी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क के मुख्यालय की बात करें तो सार्क का मुख्यालय नई दिल्ली में, ढाका में, काठमांडू में या फिर कोलंबो में? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसकी जो स्थापना है बांग्लादेश ढाका में हुए थे। वर्तमान में सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान है जो सन 2007 में सार्क में जुड़ा था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पेनिसिलिन क्या है? तो सॉरी पे पेंस पेसिलिन जो है पेनिसिलिन, यहाँ पर हिंदी गलत लिखा हुआ है। पेनिसिलिन क्या है? तो क्या एक वायरस है, कवक है, बैक्टीरिया या फिर शैवाल है? तो पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का क्या है? फंगस यानी कवक है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करें तो क्या ऋषभ देव थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे या फिर अरिष्ट नेमि थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी थे। वही बात करें ऋषभ देव की, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जी थे 23वें तीर्थंकर थे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का अगला और अंतिम प्रश्न हमारा है कि भारत की जो नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? भारत में नोटबंदी की घोषणा की बात करें तो 8 नवंबर 2015, 8 नवंबर सन 2016, 15 अगस्त सन 2016, 1 जनवरी सन 2016। तो भारत में नोटबंदी जो है वो 8 नवंबर सन 2016 को किया गया।
गया था। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी। क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए और नेक्स्ट क्लासेस से जुड़े रहने के लिए हमारे सरकारी रोजगार चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।